अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खलील यास प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपको इसका मुकम्मल इस्तेमाल सिखाएंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन से सेंटेंसेस का टेंस है, इसकी निशानियाँ क्या हैं, इसमें सेंटेंस कैसे बनता है, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ये इस टेंस में कैसे बनते हैं, शल और विल को इस्तेमाल करने के क्या कानून हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा आज के इस ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सीखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मुकम्मल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बताऊं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस है। फ्रेंड्स, आमतौर पर हम बातें करते हैं, कुछ बातें या कुछ काम ऐसे होते हैं जो आने वाले वक्त में होने होते हैं और उसके बाबत हम कोई बात बयान कर रहे होते हैं कि ये काम आइंदा वक्त में होगा या ये बात आइंदा वक्त में होगी। तो ऐसे जो जुमले हम बोलते हैं या फिर ऐसी बातें जो हम करते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की होती हैं, मतलब कि मुस्तकबिल के बाबत हम बात कर रहे होते हैं। इस ज़मान में सब्जेक्ट के साथ शल विल का इस्तेमाल होता है। अभी आपको ये मालूम ही होगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सेंटेंस में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा आई शल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। यहाँ पर स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? आई, यानी कि आई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो अल्फाज है जो कि जुमले में काम कर रहा हो, तो आई काम कर रहा है। यहाँ पर यह बात हो रही है कि सब्जेक्ट के साथ शल या विल लगता है इस टेंस में। जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल दिया, आई शल गो टू स्कूल, शल लगा सब्जेक्ट के साथ। इस ज़मान के आखिर में निशानियाँ क्या हैं जिसकी मदद से हम पहचान सकें कि ये जो जुमला अभी हमने बोला है या ये लिखा हुआ है ये किस टेंस का है, हम कैसे इसको पहचानें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की निशानी क्या है? इस ज़मान के जुमले के आखिर में ये 3 अल्फाज हो सकते हैं, इनमें कोई भी एक अल्फाज हो सकता है, जैसे कि गा, गी, गे ये इस्तेमाल हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल जाऊंगा, लास्ट में क्या आया? गा। वो स्कूल जाएगी, लास्ट में क्या आया? गी। वो स्कूल जाएंगे, लास्ट में गे आया। तो ये जो 3 अल्फाज हैं ये आप याद कर लीजिए। ये जिस भी सेंटेंस के लास्ट में हो, मतलब कि वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आपको ये मालूम होगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है तो आप उसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। इसका स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस बनाने का? इसका स्ट्रक्चर है, पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद शल या विल दोनों में से कोई भी एक रखेंगे। अभी कहाँ पर शल इस्तेमाल होगा, कहाँ पर विल इस्तेमाल होगा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो आप ये समझिए कि पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद शल या विल में से कोई भी रख लेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब आइए आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई शल गो टू स्कूल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास आई, उसके बाद शल या विल, इन दोनों में से एक हमने यहाँ पर ये निशानी लगाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो हमने रखा और फिर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारे पास एक और सेंटेंस है, दे विल कम टू मीट अस टुमारो, वो कल हमसे मिलने आएंगे। वी यूज़ शल विथ, हम शल किसके साथ यूज़ करते हैं और विल किसके साथ यूज़ करते हैं? हम शल का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ आई और वी से करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका आई हो या फिर वी हो तो आप उसके साथ लगाएंगे शल। बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं आपके पास उनके साथ आप विल लगाएंगे। यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में शल का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से अभी सबके साथ विल ही इस्तेमाल होता है। अगर आप शल इस्तेमाल करेंगे आई और वी से तो भी सही है, अगर आप सबके साथ विल इस्तेमाल करेंगे तो भी सही है। तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको बताऊं कि शल और विल के इस्तेमाल में क्या डिफरेंस है। तो शल इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ और विल इस्तेमाल होता है बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ। विल का एक और भी इस्तेमाल है हमारे पास। अगर हम कोई बात कर रहे हैं आइंदा वक्त के बाबत और वो ज़रूर होनी है, हमें ये
श्योरिटी है, हम ये पक्का कह सकते हैं कि हम ऐसा ज़रूर करेंगे या ऐसा ज़रूर होना है, तो फिर हम विल का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, आई विल हेल्प यू, मतलब कि मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। तो अगर हम यकीन दिलाना चाहते हैं या फिर हमें जो पक्का कुछ बयान करना है कि ज़रूर ऐसा होना है, तो फिर आप शल का इस्तेमाल नहीं विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर विल का मकसद आप ज़रूर भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने जो है डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस पढ़ा है। अभी हम आपको इसका बकाया इस्तेमाल सिखाते हैं। अभी हम ये सीखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, मतलब कि मनफी सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ना का इस्तेमाल हो। मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे सेंटेंस हो गए, ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम जो कि आइंदा वक्त में ना होने वाला हो, वो हम बयान करेंगे इसमें। तो ये कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर सेम है कि आप सब्जेक्ट रखेंगे, शैल विल रखेंगे, और बस इसमें ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आप नॉट रखेंगे, ठीक है, शैल विल के साथ। उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे और ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो आइए आपको स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल समझाते हैं। आई शैल नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर सब्जेक्ट रखा, फिर शैल या विल दोनों में से एक रख दिया। आपको पता चल गया कि शैल विल कैसे इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने नॉट रख दिया, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में था। उसके बाद हमने वर्ब रख दिया टेल, और फिर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है, ही विल नॉट कम टुमारो, ये कल नहीं आएगा। तो आपको पता चला कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। दे विल नॉट अटेंड द पार्टी, वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, अटेंड नहीं करेंगे, वो पार्टी में नहीं आएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, यानी सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं। शैल विल पहले रख देंगे जुमले के स्टार्ट में, शैल या विल इन दोनों में से एक रख देंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट रखेंगे। यहाँ पर बस चेंजिंग ये है कि आप शैल या विल जो है वो पहले सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। अभी इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप शैल और विल को पहले लेके आएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, विल यू अटेंड द पार्टी, क्या आप पार्टी अटेंड करेंगे, क्या आप पार्टी में आएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्या किया, शैल या विल दोनों में से जो भी इस्तेमाल होना था यहाँ पर यू के साथ, वो हमने जुमले के स्टार्ट में लगा दिया। उसके बाद क्या जो जुमले का स्ट्रक्चर है वो हमने रख दिया, और लास्ट में सवालिया निशानी दे दी। विल यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद करेंगे। ये था आज का लेक्चर, जिसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मुकम्मल इस्तेमाल हमने समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपको ये पता चल गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाते हैं, इसकी क्या पहचान है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें जो भी आपको क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं अगली लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।